तो यहाँ शुरू होती है ये कहानी। सुबह के 7:15 बज चुके थे और हमें जाना था हाउप्टबाहनहोफ म्यूनchen सेंट्रल स्टेशन, जो कि 25-30 मिनट की दूरी पर है। सतीश ने टैक्सी बुक कर ली थी ये सोचकर कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर में सतीश ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि हमारी ट्रेन मिस होने वाली है। बाय द वे हम ट्रैवल कर रहे थे वियना और हमारी ट्रेन थी 7:49 की। और आप अभी देख ही सकते हो कि कितने बज रहे हैं। मैं पूरे रास्ते यही होप कर रहा था कि सतीश की बात कहीं सच ना हो जाए और लेने के देने ना पड़ जाए। स्टेशन के बहुत करीब पहुंच गए थे हम लोग, बस फिर भी एक होप था कि कहीं ना कहीं ट्रेन मिल ही जाए। तो जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी हमने घाई करने की कोशिश की। यहाँ से उतरे, बैग लिया और जो हम भागे। यहाँ पर हमने एक भले आदमी से पूछ लिया कि हमारी ट्रेन कहाँ है, तो उसने कहा कि अभी तक प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे है। तो वही हुआ जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा डर था। 6 नंबर पहुंचने के लिए हमें और 150 मीटर भागना पड़ा। हम बस पहुंचने ही वाले थे। ट्रेन निकल गई, हनन की सांसें फूल गई। सतीश ने ऑलमोस्ट यू टर्न ले लिया था और मैं बस देखता रह गया। छुक छुक करते जा रही हुई हमारी ट्रेन। So welcome to Kadam by Kadam. This vlog is about us traveling to Wien from Munich for our very first management training, and we have already missed our train. तो इससे पहले हम हमारे सारे होप्स छोड़ दे, हमने सोचा कि जाके थोड़ी इंक्वायरी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पहुंचे डॉयचे बाहन के इंफॉर्मेशन डेस्क पे और वहाँ हमें सजेस्ट किया गया कि हम वेस्ट बाहन के डेस्क पे जाए, क्योंकि हमने वेस्ट बाहन की टिकट खरीदी थी विच इज़ ऑस्ट्रियन ट्रेन। तो हम पहुंचे वेस्ट बाहन के डेस्क पे। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कुछ काम की चीज़ें जो कि हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। द लेडी वॉज रियली नाइस। वो बहुत ही अच्छे से हमें एक्सप्लेन की और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें गाइडेंस दिया कि हमें अभी अब क्या करना चाहिए। और जो भी मुझे ज्ञान मिला था उस लेडी से, वो ज्ञान मैं थोड़ी देर में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मीनवाइल सतीश ने अपनी पेट पूजा शुरू कर ली। क्या होगा, दूसरा ट्रेन पकड़ना ही है। ब्लॉग में डालेगा। कुछ बोलना चाहेगा? ट्रेन छूटने की वजह से क्या हुआ, क्या करना पड़ेगा अभी? सब हमारे हनन भाई का कमाल है। ध्यान से दिखाइए। क्या बोलना पड़ेगा अभी? क्यों छूटा ट्रेन, बताओ जल्दी। हाँ, ऐसी बात मैं ब्लॉग में नहीं बोल सकता। सतीश के बारे में। इसी बहाने मैंने भी अपने पेट पूजा का बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि एज यूजुअल सुबह का ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं था, बहुत जल्दी निकले थे, ऊपर से घाई किया था, तो बस ये एक ऑप्शन था। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, आई एम सतीश। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, दिस इज हनन। हमारी नेक्स्ट ट्रेन आने वाली थी 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जहां हम खड़े थे ठीक उसी के सामने। अब यहाँ जानते हैं हम हमारे लेट होने का कारण। 5:45 से उठ के बैठा हूँ, मैं रील्स देख रहा हूँ। ये बंदा 5:45 से 6 बजे से उठाना स्टार्ट किया। 6:10, 6:15, 6:20, 6:30, 6:40, 6:42 को बंदा उठा है। मैं 5 मिनट में रेडी होता हूँ। कैमरा देख के एक्शन में आ गया बस। ये क्या बोलना चाहता है तू इस बारे में? सारे ब्लेम अभी तेरे पे जा रहे हैं। एनी जस्टिफिकेशन? Something to justify. You should care, dude. We are spending 70 more euros now. वैसे मेरा नाम बदनाम है लेट होने पे। 6 बजे से उठा रहा हूँ, 6:50 को उठा। 6:50 को उठ के बनाने गए, 7:15 बजे आए, इधर आए तो ट्रेन मिस हो गया। बस अब ऐसे दुखी आत्मा बन के थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोग को। घूमते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी। और ये महाराज हमारे 70 यूरो ईच कॉम्पनसेट करेंगे वीन जाके। खर्चा तो ही करेगा, देखना खाने का भी। कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि इन लोगों का ये पहली बार नहीं था ऐसे लेट होना और ऑलमोस्ट ट्रेन का छूटना। इस बार तो छूट गई थी, बट यहाँ पे कुछ नई स्टोरी है, वो सुनिए, जो लास्ट टाइम इन लोग के साथ हुई थी। क्या हुआ था फ्रैंकफर्ट में? क्या हुआ था बेटा? लेट होना मेरे खून में है बस। अरे लेकिन क्या था फ्रैंकफर्ट में, ऐसा क्या हुआ था वो तो बता। वापस आने के बाद क्यों लेट हो गया? देखो, फ्रैंकफर्ट की स्टोरी ना सबसे बेस्ट अगर जाननी है ना, तो हम चारों को बिठाना चाहते हैं। मुझे, केविन को, लेरॉय को और सतीश को।
लेकिन फिर भी तुम लोग को पता है ना क्या हुआ था वापिस आने के वक्त। अब मसला ये था कि भाई को लगी थी भूख। भूख और सतीश, सतीश को अगर खाना नहीं मिला तो उसका सर दुखता है, सर दुखता है। चिड़चिड़ करता है। हम पूरा सिटी घूमने के बाद होटल गए बैग्स पिकअप करने, फिर भी हमारे पास 45 मिनट्स बैठे, क्या करे। लाउंज में बैठे थे, सतीश को लग गई भूख। पूरा मेन्यू स्कैन किया 10 मिनट के लिए उसने कि उसे क्या खाना है। बंदा डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो पिज्जा ऑर्डर करे या फिर सैलेड ऑर्डर करे। हम सबसे उसे सजेशन दिया पिज्जा ऑर्डर करो कि सैलेड ऑर्डर करो, पिज्जा ऑर्डर करो। फिर भाई ने हेल्दी ऑप्शन जाके सीजर सैलेड ऑर्डर किया, वो भी चिकन। तो सजेशन आए थे मुझे कि पार्सल करा दो, लेट हो गया भाई। भूख मतलब फर्स्ट है, ट्रेन फ्लाइट बाद में होती है, पहला भूख होता है। टेक अवे लिया था कि क्या किया था? नहीं, उधर ही बैठ के खाया उसने वहाँ पे। अच्छा, जिद था मेरा वो, जिद था उसका सर दुखना स्टार्ट हो गया था। ऐसा मुझे गुस्से में कि कब खा के उसने कंप्लीट किया, पे किया। 15 मिनट पहले हम लोग होटल से निकले। मैं और सुरेश वहाँ से ऑफेंटली शफक के हॉस्पिटल से आए हम लोग। टाइम हम लोग का इनफ था करके आराम से पहुंच गए हम लोग। ट्रेन मिस मत करना भाई, जर्मन में वाट लग जाएगी। तो ये थी भाई कहानी आज की, और आज के लेट होने का पीछे का कारण। तो 7:49 की ट्रेन छूटने के बाद फाइनली हमारी 9:47 की ट्रेन जल्दी आने वाली थी प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ भी 12 नंबर से 13 नंबर पे हमारी ट्रेन शिफ्ट हो गई। थैंक गॉड की बाजू में ही था, वरना फिर से 150-200 मीटर भागना पड़ता था। इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए हमने दोबारा से टिकट बुक की थी, सिंगल जर्नी, और पर्पसली हमने ऊपर की ही टिकट बुक की, अपर बर्थ की, बिकॉज दिस वॉज अ डबल डेकर ट्रेन, और बस हमें देखना था कि ऊपर से कैसे व्यू आता है, जस्ट फॉर फन। हमने सोचा कि शायद व्यू भी अच्छा मिले। दिस वॉज हाउ इट इज़ फ्रॉम द इनसाइड एंड इट वॉज प्रीटी नाइस। बस एक छोटा सा डिस्कम्फर्ट मिला हमें, जो कि लगेज के लिए था, बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग विद अ स्मॉल ट्रॉली बैग्स। बैग रखेगा किधर आदमी? अभी पैर के नीचे ही रखना पड़ेगा भाई। Disadvantage of booking standard tickets. No space to keep the bags. अपना कंफर्ट में ज्यादा बेटर होता है। उधर बैग रखने के लिए जगह मिलती थी शायद। कैसा लग रहा है? ट्रेन मिल गई, डबल डेकर। फाइनली चल पड़ी ट्रेन वीन की तरफ, और अब जल्द ही दिखेंगे पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। फिर क्या सीखा आज के अपन ने इस गलती से? आज ये सीखे हैं अगर दोस्तों के साथ कहीं जाओगे तो एक नाव में जाओगे, और जब एक नाव में जाओगे तो नाव के साथ तुम भी डूबोगे। अगर नाव डुबाने वाला रहेगा वो पहले से पता होता ठीक है। Everything has its own experience. हाँ, why not? अगर शुगर कोट करने जाए तो इट्स एन एडवेंचर। Of course. अगर रियलिटी की बात करें तो अब लेने के देने पड़ गए। कहाँ मैं सोच रहा था जैकेट खरीदूंगा 70-80 यूरो का, वही 70-80 यूरो अब यहाँ चले गए, पुफ गायब। समथिंग न्यू, कुछ नया डिस्कवर किया आज हम लोग ने। वो तो ठीक है, लेकिन अभी रुकेगा कैसे ही है? काम कर, इधर पकड़ के खड़ा रहे। हनान इतना तो कर ही सकता है।
स्टैंडर्ड में इतना ही मिलता है, पकड़ के रखना पड़ता है। इतने में इतना ही मिलेंगे, पकड़ के जाना पड़ेगा इसे। छोड़ कंफर्ट दे। है। नहीं हो रहा, कहीं तो कुछ तो इंस्ट्रक्शन होगा, कुछ भी नहीं है। खैर, बाहर नजर अच्छा है। दिस इज समथिंग न्यू। इस चीज को स्कैन करो, सिलेक्ट करो, ऑर्डर करो। कोई तो एक पर्सन आ लाएगा आपके लिए डिलीवर करने, चॉय 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 करते हुए। यहाँ पे काफे 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 करते हुए। क्या करना है लेकिन उधर जाके दूसरे डब्बे में? फर्स्ट क्लास में प्लेटो में फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करने की फिर से एक्स्ट्रा पे करेगा? नहीं पे कर रहे हैं, पूछ सकते हैं। अक्खा वागन अपना है, अक्खा वागन। वो देख गार्डन में घूम रहे थे। Let me change the mood of this video for few seconds. क्यों ऐसे अकेले बैठा है इधर? अफसोस हो रहा है, उसको ट्रेन मिस कराया ना। अकेले रिग्रेट कर रहा है? नहीं देखो, कोई नहीं रे, it's okay। साथ में रिग्रेट करना, साथ में रिग्रेट कर बोला। हमें भी दुख हो रहा है। फाइनली हम पहुंचे वीन कुछ 4.5 घंटे की जर्नी के बाद। That was a relief. अब ऑब्वियसली सुबह के एग सैंडविच से तो हमारा कुछ होने नहीं वाला था। We were again hungry. इंडियन मैकडॉनल्ड्स अलग है यार। इंडियन मैकडॉनल्ड्स क्या होता है? लेके आ रहा है। Too early to decide. Too early to decide. अभी घूमते घूमते देखते जिसको तो ज्यादा अच्छा मिला वो खाने का। देखो ना भाई, कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। कुछ ऑप्शंस थे यहाँ पे जिससे हम हमारी भूख मिटा सकते थे। फॉर एग्जांपल सबवे था, फिर ये नॉर्थ से जहाँ पे फ़िश के स्पेशलिटीज़ है और मुझे नहीं पसंद फ़िश, तो आई ऑब्वियसली इग्नोर्ड इट। सबवे एक ऑप्शन था बट अगेन वी इग्नोर्ड दैट एज वेल क्योंकि हमें सबवे का मूड बिल्कुल नहीं था। बट येस, हनान वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन इट। तो सबवे ले रहा है तो फिर हम जा रहे हैं मैकडी खाने। क्या हो गया? चल रहा तू? तो हम चल दिए मैकडॉनल्ड्स की तरफ। As usual, this was the best option that we could find for ourselves. क्यों नहीं लिया कुछ भी? समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी इधर ऑर्डर कर ले। डिफरेंस बता इंडियन मैकडॉनल्ड्स और यहाँ का मैकडॉनल्ड्स में। अभी बहुत डिफरेंट है, स्पाइसी नहीं है इसमें। स्पाइस नहीं है और तो स्पाइस नहीं है तो तुझे मजा कैसे आ रहा है खाने में? बिना स्पाइस के तेरे को अच्छा लगेगा? मुझे तो बिना आनंद के अच्छा नहीं लगता। बिना नान के अच्छा नहीं लगता है। कुछ कहना है इसमें? ना जानी मना। भूख मिटाई and quickly we headed towards the hotel.
ट्राम्स काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहे थे, एकदम नैरो और हाइटेड, म्यूनिक से बहुत अलग है। अच्छी बात ये थी कि होटल मेन स्टेशन से काफ़ी नज़दीक था, एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पे। This is one of the unique structures that I've seen so far here. यही है होटल के सामने लियोनार्डो। होटल पहुंच के तुरंत चेक इन कर लिया and this was my room on the first floor, which was quite decent, not like the previous one, but it was still okay. मैं comfortable था। ये कुछ treatments थे हमारे लिए, which I find it really cute, and then थोड़ा सा chill किया black tea के साथ and some television. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ, स्पेशली जो गलतियाँ आज हम लोगों ने की है इस जर्नी के लिए, मैं वो सब डिस्कस करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हो टू प्रिवेंट ऑल दिस मिस्टेक्स फ्रॉम हैपनिंग। सबसे पहले तो टिकट ही गलत निकाल ली थी हमारे पास। डॉइचलैंड टिकट होने के बावजूद भी, डॉइचलैंड जॉब टिकट टू बी स्पेसिफिक, वो होने के बावजूद भी हमने टिकट बिना ये जॉब टिकट जो है हमारी उसे अप्लाई किए हमने टिकट निकाली थी। उस वजह से हमें डिस्काउंट नहीं मिला था, तो हमें अब वैसे तो हम फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं नहीं, दिस इज ड्यू टू अकेडमी ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, सो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। हाँ, जर्मनी में ऑलरेडी 1 साल हो गया है, बट फिर भी कभी इतना ध्यान नहीं दिया, कभी इतना सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को, तो अब समझ में आ रहा है कि सीरियसली लेना चाहिए था, तो ये गलती नहीं होती। तो ऑब्वियसली आज हमारे थोड़े लेने के देने पड़े। जो टिकट हमने पहले निकाली थी 7:49 की ट्रेन थी और वो मिस हो गई, एकदम सामने से चली गई वो ट्रेन। और फिर सेकंड टिकट हमने निकालने के लिए कुछ इंक्वायरीज किए, जिसमें हमें पता चला कि जो जॉब टिकट्स हैं हमारे पास, हम उस चीज़ को अप्लाई करके देयर इज अ सर्टेन डिस्काउंट अमाउंट दैट वी कैन गेट। हम लोग ने पूछ के देखा कि हमारे पास जो ऑलरेडी टिकट है वो टिकट अगर हम नेक्स्ट ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो पता चला कि हम नहीं यूज़ कर सकते, और अगर करना है तो फिर नेक्स्ट ट्रेन में हम जा तो सकते हैं, जो सीट रिजर्व की थी वो तो गई, तो अनरिजर्व सीट में बैठना पड़ेगा। और जब टीसी आएगा तो उन्हें बस हमें एक डिफरेंस अमाउंट पे करना होगा। जो ऑलरेडी अमाउंट हमने पे किया है उसके ऊपर जो एक डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमें पे करना पड़ेगा। तो हम लोग ने सोचा कि ये डिफरेंस पे करने से अच्छा हम नया टिकट ही बुक कर लेते हैं, बिकॉज इट वुड मेक मोर सेंस। सीट भी हमारी रिजर्व्ड होगी, हमें कोई आएगा भी नहीं उठाने के लिए, रिस्क भी नहीं होगा। तो सेकंड टिकट जब हमने बुक किया तो हमने इस बार डॉइचलैंड टिकट को उसमें एज अ डिस्काउंट या फिर एज अ ऑफर वहाँ पे अप्लाई किया, या हम लोग को उसमें कितने तो भी परसेंट का एक डिस्काउंट मिला, विच आई एम नॉट 100% श्योर राइट नाउ, बट हाँ, गाय में हम लोग ने एकदम जल्दबाजी में हम लोग ने वो टिकट बुक किया ताकि हम नेक्स्ट ट्रेन पकड़ सके। तो फाइनली हम लोग सेकेंड टाइम जो ट्रेन में आए उस ट्रेन में काफ़ी पीसफुली आए, और फाइनली हम यहाँ होटल में पहुँच गए। या दिस वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट वी हैव मेड, एंड आई want you not to make it if you are here in Germany, traveling like us from Munich to anywhere else in Europe. Make sure to take the advantage of Deutschland ticket. मच बेटर। ये डॉइचलैंड टिकट के बारे में एक और चीज पता चली है कि विच इज एडवांटेज, अगर आपके पास डॉइचलैंड टिकट है या फिर जॉब टिकट है तो प्लीज चेक करो कि एंड मेक श्योर करो कि कौन से रीजन तक वो वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ट्रैवल आउट ऑफ जर्मनी टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ यूरोप, ये डॉइचलैंड टिकट या फिर जॉब टिकट एक सर्टेन रीजन तक वैलिड रहता है, तो मेक श्योर करो कि आपको पता हो कि कितने रीजन तक वैलिड है, ताकि आप जब टिकट निकालो तो एक कैसे कह सकते हैं, एक एक्सटेंशन टिकट निकालो, जैसे हम मुंबई में कहते हैं एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, विराट टू बोरिवली का अगर हमारे पास पास है तो हम अंधेरी जाना चाहते हो तो बोरिवली टू अंधेरी का हम एक एक्सटेंशन टिकट निकालते हैं। द सेम वे हमें आना था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आने के वक्त हमारे पास जो जॉब टिकट है वो एक्चुअली साल्जबुर्ग तक वैलिड है। साल्जबुर्ग
कि आगे जाने के लिए, फॉर एग्जांपल वीन तक आने के लिए हमें टिकट निकालने की ज़रूरत थी, बट हमें ट्रेन चेंज नहीं करना था बिकॉज़ हमारे पास लगेज भी थे। तो इट्स अ बिट ऑफ अ डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस हो जाता है यहाँ पे ट्रेन चेंज करने के लिए, और टाइमिंग का भी ज़्यादा भरोसा नहीं था। हम ज़्यादा डिले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ऑलरेडी एक ट्रेन मिस कर दिया था। सो बिना ट्रेन चेंज किए हम लोग ने ये टिकट बुक की थी, जिस वजह से हम डायरेक्ट म्यूनिक से वीन आ पाए। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं, which is not a bad idea, तो I'll suggest कि check whether your Deutschland ticket or your job ticket is valid to a certain region, and then just buy an extension ticket towards the destination, which will help you save money. A bit of a discomfort, but if you're okay with it, then go ahead with it. That's more recommended. जो हम लोग ने किया, do not make those mistakes. Well, obviously we are learning here, और ये भी एक कुछ नया चीज़ है जो हम लोग ने सीखा है। आई होप आपको ऐसे दिन ना देखने पड़े जहाँ पे भाग भाग के ट्रेन के पास पहुँचो और ट्रेन आपके सामने से निकल जाए, और फिर से 70-80 यूरो भरना पड़े नई टिकट के लिए। शाम हो गई थी, हमें भूख लग रही थी, एंड वी एंडेड अप अगेन विद सम जंक फूड। This was second day in the evening. सारे group के साथ we all went for dinner together, and it was pretty nice. This was third day in the evening, and we were supposed to head back to Munich again in the evening. But उसके पहले हमें again भूख लग रही थी, and we thought about trying something different. And this was really amazing. Quantity and quality both was A1. I wish हम और ज़्यादा explore कर पाते city को, because it is really a beautiful place to explore. But maybe next time. So here I end my vlog. Thank you so much for watching. Please like, share, comment, subscribe. Let me know if you enjoyed it. Let me know if you didn't enjoy it. I'll come back soon with another vlog. Until then, take care of yourself. अपना ख्याल रखें, and together we move forward.